हेलो गैस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी लोगों ने आंसर की मिला ली होगी। कुछ ज़रूरी बात है जो आपको रीचेक कर लेना चाहिए एक बार। और ये आप लोगों ने जो कमेंट किया उसके बाद जब मैंने इस पे एनालिसिस किया तो कुछ चीज़ें और निकल के आई जो मुझे लगता है कि आप लोग को पता होना चाहिए। और इस रीचेक में आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और आप 100% श्योर हो जाएंगे हर चीज़ को लेके। क्योंकि देखिए, रिजल्ट सबको पता है, रिजल्ट आएगा, लेकिन खुद का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मेरा सही इवेल्यूशन हुआ है या कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप अपने तरफ से निश्चिंत होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगली बार भी एग्जाम दीजिएगा तो आप इस डर में रहिएगा। बहुत लोग सोच सकते हैं कि रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन आपका अपना जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ एवेल्यूशन है, वो करेक्ट होना चाहिए। इसलिए वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम है या पेपर 2 को लेके है, और कुछ ऐसी बात है जिसमें नहीं जानते हुए भी आपसे गलती हुई है मार्क्स कैलकुलेट करने में। हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला तो P4 P5 का कंसेप्ट आप लोग को पता ही होगा और बढ़िया से सब लोग जानते होंगे, चाहे जितना भी लैंग्वेज हो। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि कोई दिन का, अच्छा, सब दिन आपको हर पेपर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सब दिन हर लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में, क्योंकि सब दिन हर भाषा का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। इसलिए ये बहुत क्लियर है, इसमें कुछ ये नहीं। जैसे आप अगर उन सबसे पहले यहीं देख लीजिए, जैसे आप क्या कहते हैं, 29/12 का पेपर अगर आप देखिएगा तो इसमें लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज वाले में एक्चुअली सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। देख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी है बस। तो लेकिन अगर आप अभी जो हम पेपर निकाले हुए थे नीचे में कहीं पे आप देखिएगा, तो अब जैसे 10 जनवरी का है, अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो 10 जनवरी में आप देखिएगा तो इंग्लिश है, हिंदी है, आसामी है, गारो है, तो समझ गए ना। तो उसमें आपको जिस दिन आप एग्ज़ाम दिए हैं उस दिन जो जो लैंग्वेज है वही वाला यहाँ पे दिखाएगा। तो पहला तो इसमें कुछ ये नहीं। और एक तो भैया P4 और P5 का कंसेप्ट आप लोग एकदम क्लियर रखिए। ये मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जानबूझ के चीज़ों को कंफ्यूजिंग बनाई जाती है बच्चों के लिए। ये बहुत क्लियर है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो हमारा P4 है वो आपका L1 है, सिंपल। और P5 है वो L2 है। अब बोलिएगा P4 P5 का है किया, इसलिए किया क्योंकि P1 P2, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो P1 P2 P3 में P1 आपका CDP को बताया है, P2 आपका मैथ को बताया है और P3 आपका EVS को बताया है। इसलिए पेपर 1 में आपको P4 जो है लैंग्वेज 1 हुआ, क्योंकि अगर आपकी हिंदी है तो यहाँ आएगी। P5 में लैंग्वेज 2 को बताया। अभी कोई भी भाषा, आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको पता है ना। आप एक और चीज़ देखिएगा, इन्होंने जो P4 दिया है इसमें भी आपको टोटल 60 क्वेश्चन है, और P5 जो है इसमें भी 60 क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लैंग्वेज है ना, इसको भी देख लीजिए। लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसमें भी 60 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। हिंदी है तो इसमें भी इन्होंने 60 क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर मतलब सिंपल साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का आपका P4 सेक्शन है कि P5 सेक्शन है, हिंदी का आपका P4 सेक्शन है कि P5 सेक्शन है। आप समझ गए ना। P4 जैसे ही बोले दिमाग में L1 आना चाहिए, या उर्दू ही है या तमिल ही है, जो भी है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए संस्कृत है, तो संस्कृत है तो संस्कृत शुरू कहाँ से हुआ है, कोई भी आपका 91 से ही शुरू होगा, ठीक है। संस्कृत 91 से शुरू हुआ है और जाएगा कहाँ तक, 150 तक जाएगा। कहाँ तक, देखिए 150 तक। तो कोई भी शुरुआत कहाँ से हुआ है, 91 से 150 तक, समझ गए। 91 से 150 तक, इसी में आधा P4 है, यानी कि 91 से 120 P4 है और 121 से 150 P5 है। इधर भी वही हुआ, ये भी आपको 91 से 150 जा रहा है, तो आधा यानी कि 91 से 120 P4। ये तो क्लियर होगा सबको वैसे तो, लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन था तो इसको दूर कर लीजिए। तो ये आपको चाहे कोई बात, तमिल ही भाषा है, अगर आपका तमिल लैंग्वेज 1 है तो आप कौन सा देखेंगे, 91 से 120 इसका क्या कहते हैं। और अगर उसमें आपको देख लीजिएगा P4 लिखा रहेगा, हमेशा 91 से 120 में आपको P4 ही लिखा रहेगा, और 121 से 150 में P5 ही लिखा रहेगा, समझ गए। तो ये क्लियर हो गया।
अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये तो P4 P5 का कंसेप्ट हो गया आपको, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं अब जो है, देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश वाले में, क्योंकि इंग्लिश वाले में जैसे कि सॉरी इंग्लिश बोलता हूँ मैं, इसमें पेपर 2 वाले में, पेपर 1 में तो CDP मैथ EVS हिंदी इंग्लिश होता है, तो P1 से P5 हो गया, लेकिन पेपर 2 में एक CDP होता है और उसके बाद आपका अपना ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखना है, पहले तो लैंग्वेज वाला देख लीजिए कि P1 के बाद इनका P2 है, वो P2 मैथ साइंस के लिए भी है, वो P2 SSC के लिए यानी कि सोशल स्टडीज़ के लिए भी है, लेकिन उसके बाद जो इसका P2 के बाद डायरेक्ट P4 शुरू हो गया है। तो ये आपको लिंक करने में आसानी होगी कि आप ये समझ जाइए कि क्लियरली यहाँ पर जान के ये लोग कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए P3 नहीं दिया इंग्लिश को। अगर नॉर्मली अगर पेपर 2 के लिए देना होता तो P2 के बाद P3 आता है, तो P3 एब्रिविएशन देना चाहिए, लेकिन जान के P4 P5 ही दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर मैथ साइंस में एक चीज़ गौर करिए, SSC में गौर करिए, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जैसे मैथ है यहाँ पे है, तो आपको मैथ से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैथ दिया आपने, तो मैथ से शुरू किया, शुरू जो किया मैथ से यहाँ पे, तो आपका टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए मैथ का शुरू किया, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपना सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गया। अब मैथ के बाद मान लीजिए इस कैंडिडेट का, यहाँ तक मैथ था, इस कैंडिडेट का हिंदी शुरू हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को दोस्तों, जैसे आपका मैथ साइंस था, तो मैथ साइंस ये वाला है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले मैथ वाला पोर्शन आया, मैथ वाला आप करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, कितना तक, मान लीजिए टोटल 30 क्वेश्चन हमको मिलाना है, तो हम यहाँ तक मिला लिए, मैथ हो गया। अब इसके बाद दे दिया है हिंदी, तो काफ़ी बच्चों ने क्या किया है गलती कि ये हिंदी जो है उसको यहाँ पे मिलाना शुरू कर दिया है। नहीं, अब आप ये जो पोर्शन है ना 61 से, ये क्या है, साइंस का है, तो आप नीचे जाके इसको खोजिए कि साइंस कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, साइंस कहाँ से शुरू हो रहा है वो जाके खोजिए। अभी लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको भी लगेगा कि सर ये मतलब हाँ ये गलती, क्योंकि मैंने भी जब कैलकुलेट किया था कुछ बच्चों का तो वो गलती हुई थी। जैसे देखिए अब साइंस एकदम बीच लास्ट में शुरू हो रहा है इधर से, ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये मैथ साइंस का, मैं टोटल 30 मैथ टोटल 30 साइंस, तो यहाँ से अब शुरू हो रहा है कौन सा, साइंस। मुझे नंबरिंग का मतलब नहीं है, मुझे बस ये लाइन का, ब्लू लाइन का मतलब है कि यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं मिला लूँगा कहाँ तक, क्योंकि मेरा 61 से शुरू है तो मैं 61 + 30 कर लूँगा और मेरा 90 तक हो गया। वैसे भी आपका देखिएगा MSc खत्म हो जाएगा। और SSC वाले जिनका SSC होगा, सोशल साइंस होगा, उनको तो एक साथ ही रहेगा, तो वो आराम से, है ना, ये कर लेंगे। तो मेनली लैंग्वेज वाले में जो P4 P5 का था उसमें और इसमें ये है, और पेपर 1 पेपर 2 में भी ये ध्यान रखना है कि P3 पेपर 2 में नहीं है ना, पेपर 2 में सिर्फ P1 P2 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट P4 है। और वो क्यों, क्योंकि पेपर 1 में CDP मैथ EVS तीनों होता है। ये हो गया। अब सबसे मेन बात देखिए, अच्छा उससे पहले एक दो बात और मैं बता देता हूँ। आप लोग 9 कहीं पे होगा तो उसको मार्क्स कैलकुलेट किए है ना, तो उसका भी आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लैंग्वेज में आप हमेशा जो मैंने बोला, आपके दिमाग में एक ही चीज़ लिख के रख लीजिएगा कि मेरा अगर आसामीज लैंग्वेज 1 है तो मेरा P4 पोर्शन मुझे देखना है, यानी कि 91 से जो 120 है आसामीज का वो देखना है। P5 मतलब ये निश्चित है, P4 में आपको हमेशा आप पूरा मिला लीजिए कहीं पे, 91 से 120 मार्किंग ही रहेगा, और P5 में 121 से 150 ही रहेगा, ये निश्चित है। ये हो गया। और उसके बाद लास्ट चीज़ देखिए, जो जिस पर आपको ध्यान देना है और जिस पर मैंने भी दोस्तों की थी गलती शुरुआती में। अभी जैसे देखिए मैथ का साइंस का तो ठीक है, और पेपर 1 में कई दिन आपको इस प्रकार का मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि EVS है, ठीक है। अभी EVS में जो यहाँ से अगर आप देखना शुरू करते हैं तो EVS यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और अगर थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा
थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर फिर से ईवीएस लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो अब जैसे उसी प्रकार से हिंदी देखिए, मान लीजिए अगर हिंदी देखिए या लैंग्वेज थी, क्या कहते हैं, कोई और लैंग्वेज देखिए, वहाँ पे सर्च नहीं हो पाया, मैं दूसरे वे से निकालता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैथ ही देखिए, मैथ ही एक यहाँ पे भी सब्जेक्ट में है और इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, फिर से देखिए इधर भी है ना। तो ये मतलब और मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, किसी में है भी किसी में नहीं भी है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए एक आपको और पेपर दिखाता हूं, ये जैसे 30 जनवरी का पेपर है, नहीं इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है कुछ। अब देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे साइंस है, इसमें 2 बार नहीं है, एक ही बार है, ये ब्लू वाला। कहने का मतलब ये है 2 बार क्यों है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैथ के जो टोटल 90 क्वेश्चन है उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट कर दिया है। मतलब क्या कि 31 से 45 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका एक्चुअल में 31 से 45 मैथ था, तो वो लिख दिया, और दूसरा देखिएगा 46 से शुरू है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन आईडी किसी का अलग भी हो सकता है, लेकिन ये 46 से शुरू है। और कुछ जगह पे आपको ये 31 से 45 या 46 ये सब देगा ही नहीं। जैसे यहाँ साइंस में भी दे सकता था ना कि मान लीजिए साइंस आपका 31 से 45 और फिर उसका, लेकिन नहीं दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे देखा मैथ, अब मैथ मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन मैथ का ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये सब भी मैथ का था। इसलिए जब हम सर्च करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मैथ का जो शुरुआती है वहां से हम सर्च करेंगे, समझ गए, ये बात बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार से जैसे देखिएगा कि अभी सेकंड पेपर में साइंस में नहीं दिया है ऐसे, वो अलग अलग करके, लेकिन हिंदी में दे दिया है, ये देख लीजिए, है ना, 91 से 99। मतलब अगर आप गलती से देखिए 99 है, दूसरा मैं निकालता हूँ 100 से, अगर आप गलती से यहाँ से हिंदी मिलाना शुरू कर दिए, हिंदी में तो पता चल जाता है पैसेज है तो, लेकिन बाकी लैंग्वेज में अगर सब्जेक्ट में कहीं पर ऐसा दिक्कत हुआ तो वो गलती हो जाएगा। ये चीज़ कैलकुलेशन में जल्दबाजी में कई बार कई बच्चों के साथ हुआ है कि मैथ मिलाना है, यहाँ देखा ओपन हो गया मैथ, यहाँ से मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आईडी तो यहाँ पे ना 46 है, बहुत का अलग है, बहुत का अलग है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 31 है, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 61 है, तो बहुत का अलग है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट मिला रहे हैं उस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे 31 है, अब मान लीजिए ईवीएस ले, तो ईवीएस 61 है, अभी ईवीएस में ये लाइन भी है, नीचे जाके देखेंगे तो, लेकिन हमको यहाँ से मिलाना शुरू नहीं करना है, हमको ये मिलाना शुरू करना है, हम 61 से मिला रहे हैं। आप समझ गए एवरीबॉडी। अब जैसे हिंदी है, तो हिंदी में हमको जैसे 121 है, तो मेरा ये जो पेपर मैं देख रहा हूँ, ये पेपर लैंग्वेज 2 है इन बच्चे का इंग्लिश में, तो 121 से ठीक शुरू है, तो ये हमको यहाँ से देखना है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए यहाँ से हम देखना शुरू कर दिए तो मेरा गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये मिलाना आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये बात मुझे बतानी जरूरी थी। एक बार क्रॉस चेक बस कर लीजिएगा। मैथ साइंस वाले तो कई वाले ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैथ साइंस का आपको समझ में आ गया ना कि आपको साइंस का पेपर हो किधर भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, किधर भी। मतलब जैसे कि यहाँ पे ना सबसे लास्ट में दिया है, साइंस का पेपर सबसे लास्ट में दिया, उससे ऊपर लैंग्वेज दे दिया, लेकिन हमको मिलाना यहीं से है, जहाँ पे कि हमारा जो पेपर 2 का जो यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ से 61 से वहीं से मिलाना है। तो आपको अपना एग्जाम का नंबरिंग याद रखना है, उस हिसाब से चेक करना है। एक बार क्रॉस चेक सब लोग कर लीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।